नमस्कार किसान भाइयों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है क्योंकि इस वर्ष आपने देखा है कि सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही है और इसके अलावा भी जो टॉप बोरर है और सुंडियों से जितनी भी बीमारी गन्ने में लगती है उसे कंट्रोल करने के लिए एफएमसी जो फिलहाल कोराजन दे रही थी और आपने इस वर्ष देखा भी होगा कि कोराजन हो या फटेरा हो वो कुछ कम काम कर रही है, उससे रोग इस हिसाब से कंट्रोल नहीं हो रहा है जो पहले होता था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एफएमसी ने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कोर प्रीमा। और ख़ास बात यह है कि मैं आपको बता दूं जो कोराजन आती थी उसमें 18.5% क्लोर एंट्रानिलीप्रोल सोल्ट आता था और जो ये फटेरा था इनका उसमें 0.4% क्लोर एंट्रानिलीप्रोल साल्ट ये देते थे। लेकिन खास बात आपको ये ध्यान रखने वाली है कि जो कोर प्रीमा इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें 35% क्लोर एंट्रानिलीप्रोल इन्होंने दिया है जो WDG है, यानी कि दानेदार इसका स्वरूप है। इसका मतलब होता है कि वाटर डिस्प्रेसिव ग्रेवियल। तो ये एफएमसी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बाज़ार में उतारा है जो बहुत ही अच्छी तरीके से सुंडियों को कंट्रोल करेगा। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में यह वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का भला हो सके। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो मैंने आपका एफएमसी का नया प्रोडक्ट बताया है कोर प्राइमा, ये 35% इसमें क्लोर एंट्रानिलीप्रोल है। किसान भाइयों सबसे पहले हम जानेंगे कि यह दवाई काम कैसे करती है। तो जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं और स्प्रे जब पत्ती के ऊपर भाग पर भी हो जाए तो इसका जो दवाई का असर है वो पत्ती के दोनों तरफ आ जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। और जैसे कोई कीट पतंगा होता है या सुंडी होती है, यदि उसको पत्ती को खाती है तो उसकी मृत्यु तुरंत ही हो जाती है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है कि पत्ती वो नहीं खाती, लेकिन इस दवाई के संपर्क में आते ही यदि उसकी त्वचा पर थोड़ा सा भी इस दवाई का असर आ जाता है तब भी ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो खाना पीना छोड़ देती है। हालांकि इसके मरने में 2-3 दिन का समय लग जाता है और यदि वो उसको खा लेती है तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये उसके तुरंत ही नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और उस सुंडी की मृत्यु हो जाती है। तो 2 तरीके से ये सुंडी पर अटैक करती है, यदि संपर्क में आ जाए तब भी और यदि खा ले तो भी वो मर जाएगी। अब इसका जो दवाई इन्होंने बताई है, एफएमसी ने जो बताई है कि शुरू से लेकर जब गन्ने की बुआई होती है आखिर तक किसी भी स्टेज में आप इसका स्प्रे कर देंगे तो ये पूरा का पूरा काम करेगी। गन्ने के अलावा भी ये टमाटर हुआ, भिंडी हुआ, बैंगन हुआ, इस तरीके से जितनी भी सब्जियां हैं, अनार, अंगूर, उन पर सभी पर ये काम करेगा। इसके अलावा जो इसमें कॉम्बिनेशन है इसका दवाई के साथ करना चाहते हैं या इसके साथ आप कोई भी दवाई मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं गन्ना फसल पर, तो यदि इसमें आप थोड़ी सी दवाई ले लीजिए, बाल्टी में घोल लीजिए, थोड़ा सा इसमें घोल बना करके उसमें आप जो भी दवाई डालना चाहते हैं या खाद डालना चाहते हैं, पीजीआर डालना चाहते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा डालकर देख लीजिए। यदि दूध की तरह दवाई फट जाती है तब उसमें उस दवाई का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना करें, वरना इस दवाई का इस्तेमाल यदि आप करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यदि दूध की तरह वो नहीं फटती है, उसमें आराम से घुल जाती है, तो आप धड़ल्ले से इसका स्प्रे कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसकी डोज आपको कैसे देनी है। तो 34 ग्राम का इसका पैकेट आता है, तो 34 ग्राम को आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके गन्ना पौधे में या पेड़ी में सुंडी की मात्रा ज़्यादा है तो 34 ग्राम से बढ़ाकर इसे आप 50 ग्राम तक भी कर सकते हैं और 1 एकड़ में इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। रही बात इसकी कीमत की, तो 1100 रुपये के आसपास 34 ग्राम का जो इसका पाउच आता है उसकी कीमत होती है, यानी कि 34 ग्राम जो दवाई है उसकी कीमत 1100 रुपये के आसपास आपको ये मिलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों ये नया प्रोडक्ट है, हो सकता है कि जो आपकी छोटी मोटी दुकानें हैं या आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर ये उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर फ़िलहाल ये दवाई आ चुकी है या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और अपने गन्ना पौधा या पेड़ी पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर साबित होगी क्योंकि इसमें जो इन्होंने 60% जो दिया है वो बढ़ा करके दिया है।
जहाँ पर ये कोराजन में भी 18.5% था, यहाँ पर ये 35% है। जैसे कि अब जो दवाइयाँ दे रही है कंपनी, वो इसकी मात्रा बढ़ाती जा रही हैं। जैसे कि जो ये क्लोरोपायरीफास थी, ये भी 50% तक ही आती थी, अब ये भी 75, 80 और 90% तक भी ये दवाई इन्होंने परसेंटेज बढ़ा दिया है, वो आने लगी हैं। तो इसी तरीके से एफएमसी ने भी अपने प्रोडक्ट में जो ये साल्ट की जो मात्रा थी वो बढ़ा करके 35% कर दी है। तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।